गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10 मैथ के चैप्टर 6.2 को लेकर के मिले हैं। यह त्रिभुज चैप्टर है, याद रखिएगा। इससे पहले हम इस चैप्टर के थ्योरम को दे दिए हैं। यदि आप नहीं देखे तो आप जा करके देख लीजिए। दो थ्योरम है, एक थेल्स प्रमेय है और एक थेल्स प्रमेय के विलोम, जिसको हम बीपीटी का थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, इसको अच्छा से वहां डील किया गया, आप लोग जा करके देख लीजिए। आज हम लोग 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे, है ना। और इतना आसान से आपको हम समझाएंगे जो जीवन में आप कभी नहीं भूलिएगा, इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा, है ना। तो चलिए हम सवाल को करने जा रहे हैं। हम क्या बोले, दो थ्योरम पढ़े इस चैप्टर में, यानी कि चैप्टर 6.2 के लिए स्पेशली दो थ्योरम बना है, एक थेल्स प्रमेय और एक थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, यदि दो रेखा, किसी त्रिभुज में दो रेखा जो है समांतर है तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर होगा। समझ में आ गया नहीं, ये थेल्स प्रमेय है, ठीक है। और दूसरा थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, यदि अनुपात बराबर है तो रेखा समांतर होगा, ऐसा आपको सिद्ध करने के लिए कहता है। तो दोनों थ्योरम के बारे में पता चल गया होगा। अब हम लोग सवाल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग का, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है आकृति 6.17, कितना देखना है, आकृति 6.17। ये हम लोग को आकृति देखना है। इसमें 6.17 में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। तो 1 और 2 में DE समानांतर BC है। क्या है, BC क्या है, DE, देखिए यहाँ पे DE समानांतर BC है। और देखिए तब एक नंबर में दोनों में यही चीज है, DE समानांतर BC, दोनों में यही समांतर है ना। तब क्वेश्चन नंबर 1 में जवाब क्या देना है, EC और AD ज्ञात करना है। यानी कि इसमें जो निकालना है ये निकालना है, और इसमें जो निकालना है AD, यहां से यहां निकालना है। बात समझ में आ गया ना, निकालना क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थ्योरम तो पढ़ लिए थे, अब सवाल को अच्छा से कर लेते हैं। दोनों में पता चल गया ना, पैरेलल दिया हुआ है, DE पैरेलल है, DE पैरेलल क्या है पता है, BC है। क्या है, BC है पहला में, और दूसरा में क्या है, DE पैरेलल BC। दोनों में सेम चीज है, कुछ तो सोचना है नहीं। अब हमको क्वेश्चन करना, पहले हम एक करते, दूसरा आप आसानी से कर लोगे। समझ में आएगा कि नहीं? चलिए हम करते, इसको थोड़ा सा देखिएगा आप, आपको इतना अच्छा लगेगा जो आप जीवन में कभी भूलने का नाम ही नहीं लीजिएगा, है ना। कहता क्या है, थ्योरम, तो जब दो रेखा पैरेलल होगा तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। तो रेशियो क्या है, AD क्या है, AD बटा क्या है, BD, AD बटा BD बराबर क्या होगा बाबू, AE बटा EC। याद रखिएगा जब दो रेखा पैरेलल होते हैं तो उसके रेशियो क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर होते हैं। याद रखिएगा अच्छा से, जब दो रेखा आपस में पैरेलल हो जाएंगे उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। अब एक चीज है यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, दिया है। दिया क्या सब चीज है, तो बउआ देखो दिया है AD बराबर दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। DB यानी कि BD कहिए या DB कहिए, तो BD जो है हम लोग के पास दिया हुआ बउआ 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। AE दिया हुआ है हम लोग के पास, AE दिया हुआ हम लोग के पास 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और EC हम लोग को निकालना है, EC बराबर वाट है। समझ में आ गया। अब देखो ये कैसे बनेगा, तुरंत बन जाएगा, जरा सा भी इसमें दिक्कतें नहीं होगा रे बउआ सब। देखो बउआ थोड़ा सा, है ना। अब देखो AD का वैल्यू कितना है, 1.5, फटाक से लिखो 1.5। BD का वैल्यू कितना है, 3, फटाक से लिख लो 3। AE का वैल्यू कितना है, 1, फटाक से लिख दो। EC कुछ नहीं है तो कुछ नहीं देंगे। समझ में आ गया कि नहीं गया। अब देखो क्या करना है, कि पॉइंट को भगाओ और नीचे में कितना लगा दो, 10 लगा दिए। तो अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, 15 बटे 10 30 हो गया, बराबर 1 बाई कितना हो गया वो, EC। अब 15 से 30 को कटा दो, कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ कितना बचा, 1 गुना EC क्या हो जाएगा, EC बराबर 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2। हमको EC का वैल्यू मांग रहा था बउआ रे, EC का वैल्यू कितना आ गया, 2 आया कि नहीं आया। कितना आसान सवाल है, भारी सवाल है, आपको समझ में आ गया ना। अब हम आप यदि कह रहे हैं
हम इसका दूसरा नंबर भी सवाल करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको इस समझ में आया कि नहीं आया? बेस्ट तरीके से आ गया होगा। अब देखिए हम लोग दूसरा सवाल इसका करते हैं। दूसरा कैसे करेंगे? एक मिनट। दूसरा सवाल को हम लोग को करना है, ठीक है? बहुत आसान से आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सवाल में क्या कह रहा है, जो चीज दिया उसी को हम लोग को थोड़ा सा निकाल लेना। यहाँ पे देखिए है क्वेश्चन क्या, एडी, यहाँ पे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे बउआ? दिया है। क्या सब दिया हुआ है? एडी, एडी नहीं ना दिया हुआ है, तो एडी बराबर लिख देंगे 1। बीडी कितना है? तो बीडी है हम लोग का 7.2 सेंटीमीटर। यहाँ देखो वो एई कितना है? एई है हम लोग का 1.8। यहाँ देखो वो ईसी कितना? 5.4। कितना हुआ? 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है? अब हम लोग को पता है यदि दो रेखा आपस में पैरेलल है तो उसके अनुपात आपस में बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे बउआ? देखो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हम लोग को। एडी बाय क्या लिखेंगे? बीडी बराबर क्या लिखेंगे? एई बाय ईसी। क्या लिखेंगे? एई बाय ईसी। अब आप खुद बताओ एडी का वैल्यू कितना है? एडी का वैल्यू जो है कुछ नहीं है, तो इसको लिख दीजिए एडी। बताइए बीडी का वैल्यू कितना है? देखो 7.2। एई का वैल्यू कितना है? 1.8। अब बताओ ईसी का वैल्यू कितना है? 5.4। यहाँ तक वैल्यू पुट कर दिए। अब थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाओ, थोड़ा सा के बाद थोड़ा कर दो। अब एक काम करना है, कोना कोनी आपको पता होगा गुना होता है, तो एडी बराबर 1.8 गुना इस 7.2 उधर चले गया, बटे में 5 क्या गया? 4 आ गया। किसी को कोई दिक्कत? अब मान लो ई पॉइंट से इसको घटा दो, लेकिन ई पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे में कितना लाना पड़ेगा? 10। अब इसको कटाओ, 3 बार में कटा, ये कितना बार में कट गया? 24 बार में। और इसको यदि डिवाइड करके लेते हैं तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा 10 दूना 20, 10 का 2.4। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो क्वेश्चन 1 भी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। यानी कि हम लोग फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं हम लोग अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।